हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि दो समांतर तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनमें अगर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रति एकांक लंबाई पर जो है आकर्षण बल का मान कितना होगा। ये हमें 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, और प्रति एकांक लंबाई पर आकर्षण बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। बच्चों, कोई भी बहुत लंबा तार, अनंत लंबाई का तार इस प्रकार से है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों। तो तार से डी मीटर की दूरी पर अगर कोई बिंदु है, ये पी बिंदु मान ले बच्चों, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी होती है बच्चों, वो म्यू नॉट आई भागे 2 पाई डी होती है। और बच्चों, अगर जो है कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है बच्चों, यहाँ पे ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी, और यहाँ पे कोई भी तार इस प्रकार से है बच्चों जिसकी लंबाई एल है इस प्रकार से, और इसमें बहने वाली धारा का मान आई है, और ये तार जो है अगर चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है बच्चों, तो इस तार पर एक चुंबकीय बल लगेगा जिसका मान होता है बच्चों आई बी एल साइन थीटा। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हम हल करते हैं। बच्चों, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, यहाँ मान लेते ये दो परस्पर समांतर तार हैं, तो इसमें मान लीजिए बच्चों 1 एम्पीयर की धारा इस प्रकार से दोनों में प्रवाहित हो रही है बच्चों। इन दोनों के बीच में दूरी जो है वो 1 मीटर है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है बच्चों। बच्चों, इस तार को हम ए मान लें और इस तार को हम बी मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों, यहाँ देख लेते हैं कि ए तार के कारण बी तार के किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, कि क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो बच्चों, ये जो बी तार है वो ए तार से 1 मीटर की दूरी पर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई भागे 2 पाई डी। बच्चों, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई का मान बच्चों 1 है, और 2 पाई, दूरी का मान भी बच्चों 1 है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट भागे 2 पाई। बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी बी तार पर। और बच्चों, अगर इसकी हम दिशा देखें बच्चों, तो यहाँ जो ए तार में बहने वाली धारा है उधर जो है अपने दाएं हाथ के अंगूठे को रखेंगे, और बच्चों ये जो चारों उंगलियां हैं दाएं हाथ की, इसको हम उस बिंदु की ओर फैलाएंगे। तो बच्चों, दाएं हाथ से जो हथेली से धक्का देने की दिशा में जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो यहाँ पे बच्चों ये दिशा हो जाएगी इस तरह के अभिलंबवत अंदर की ओर जो हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की। तो यहाँ पे बच्चों इस प्रकार से अगर हम प्रदर्शित करें, तो इस तार के सभी बिंदुओं को इस प्रकार से बच्चों अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी यहाँ पे 1 मीटर दूरी पर ए तार से। और बच्चों, इसका जो परिमाण है वो म्यू नॉट भागे 2 पाई है। बच्चों, यहाँ पे बी तार पे इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा। तो बच्चों, यहाँ देख लेते हैं बी तार पर चुंबकीय बल। बच्चों, अगर हम बी तार का जो है कोई एकांक लंबाई ले लें, तो बच्चों एल बराबर हम इकाई ले लेते हैं 1 मीटर। तो कहा गया है कि प्रति एकांक लंबाई पर जो है आकर्षण बल कितना होगा ये बताया। यहाँ पे बच्चों एल बराबर 1 ले लिया, तो जो लगने वाला चुंबकीय बल होगा बच्चों वो होता है आई बी एल साइन थीटा। तो बच्चों, हमें यहाँ पे पता है कि ये देखो चुंबकीय क्षेत्र अभिलंबवत तल के अंदर की ओर है, और ये बच्चों ऊर्ध्वाधर तार है, तो दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो धारा का मान बच्चों 1 एम्पीयर है बी तार में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है म्यू नॉट भागे 2 पाई, और बच्चों एल का मान भी 1 है और साइन 90 का मान भी 1 है। तो यहाँ से बच्चों लगने वाला आकर्षण बल हो जाएगा वो म्यू नॉट भागे 2 पाई हो जाएगा। अगर इसकी दिशा बच्चों अगर हम देखें, तो इसके धारा की दिशा में जो है हम अपने उंगलियों को फैलाएंगे दाएं हाथ की, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ेंगे, यानी अंदर की ओर इस प्रकार से मोड़ेंगे, तो जो अंगूठे की दिशा होगी वही इस पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो बल है ये इसमें इस तरफ लगेगा। और बच्चों, ये ए तार के कारण लग रहा है, इसलिए इसको हम एफ ए कह लेते हैं यहाँ पर। ये एफ ए हो जाएगा बच्चों, तो इसकी दिशा इस प्रकार से होगी। बच्चों, इसका मान जो है इतना होगा म्यू नॉट भागे 2 पाई। और इसी प्रकार बच्चों जैसे हमने बी तार पर बल निकाला है, उसी प्रकार बच्चों समान इतना ही बल जो है ए तार पर भी लगेगा। तो ए तार पर भी इस प्रकार से एफ बी बी तार के कारण इस प्रकार से बल लगेगा बच्चों। तो ये परस्पर दोनों तार आपस में आकर्षित करेंगे, और उस आकर्षण बल का मान होगा म्यू नॉट भागे 2 पाई। ये हो जाएगा बच्चों प्रति एकांक लंबाई के लिए न्यूटन प्रति मीटर।
बच्चों इतने न्यूटन बल लगेगा प्रति मीटर लंबाई पर। बच्चों यहाँ से अगर इसका हम मान निकालें तो ये हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट का मान होता है बच्चों 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर, या फिर ये कहें वेबर प्रति मीटर प्रति एम्पियर। उसके बाद बच्चों भागे 2 पाई। बच्चों ये पाई से पाई कट जाएगा, ये 2×2 = 4। यहाँ से हो जाएगा बच्चों 2×10⁻⁷ ये एकांक लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल होगा। तो बच्चों ये जो है हमारा पहला विकल्प जो है 2×10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हमारा सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।